हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखौरी सर। इस चैनल में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 12th और इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी से संबंधित वीडियो को डालते रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का है, उसके सभी क्वेश्चंस को अलग अलग वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा। आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, वो ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन को डाल रहे हैं और उसके सॉल्यूशन को भी यथासंभव एक सामान्य भाषा में हम लोग करने का प्रयास करें ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate containing equimolar amounts of both। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में जो रिजल्टिंग मिक्सचर है वो इक्विमोलर है, अर्थात नंबर ऑफ मोल्स दोनों का सेम है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3। अब हम लोगों को मालूम है कि मोल्स को फाइंड कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 का अगर फाइंड करना है तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए मास ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग मोलर मास निकालेंगे और इसका मास जो कि नहीं दिया हुआ है उसको कैसे फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ये जानना होगा कि रिजल्टिंग मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट और क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना कितना है। तो ये हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिक्सचर में x ग्राम है। तो निश्चित रूप से क्वांटिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 1 - x ग्राम होगा, क्योंकि रिजल्टिंग मिक्सचर टोटल है 1 ग्राम। अब मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा, मोलर मास हम लोग फाइंड करते हैं कि जितना उसका नंबर ऑफ एटम है उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सभी को जोड़ देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के केस में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3। तो Na का हो गया 23, तो 23 × 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16, तो वो टोटल हो गया 106 ग्राम पर मोल। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का Na का 23 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 × 16 यानी 84 ग्राम पर मोल। अब दोनों का रेशियो हम लोग लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विमोलर है। तो मास ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ Na2CO3 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैल्यू पुट करेंगे, x ग्राम डिवाइडेड बाई 106 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 1 - x ग्राम डिवाइडेड बाई 84 ग्राम पर मोल, और उसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 53/95। तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिजल्टिंग मिक्सचर में हो गया 53/95 ग्राम। अब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी निकल जाएगा, 1 - x 1 - 53/95 यानी 42/95 ग्राम। जब दोनों का मास और मोलर मास हम लोगों को फाइंड है, तब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, उसका दिया हुआ है 53/95 डिवाइडेड बाई 106।
1/190, तो x का वैल्यू आया 1/190 मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का। चूँकि ये इक्विमोलर मिक्सचर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी हो जाएगा 1/190 मोल्स। अब दोनों का हम लोगों को निकल गया है नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना रिक्वायर्ड है। तो दोनों से अलग अलग रिएक्शन करेगा, दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स HCl अलग अलग रिक्वायर्ड होगा। तो Na2CO3 के लिए जब रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं तो Na2CO3 + 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl + H2O + CO2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए 1 मोल सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर कर रहा है 2 मोल HCl का। तो 1/190 मोल्स अगर है तो 2/190 मोल्स रिक्वायर्ड होगा HCl का, यानी 1/95 मोल HCl रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए जब रिएक्शन लिखेंगे तो NaHCO3 + HCl इज इक्वल टू NaCl + H2O + CO2। यहाँ पर 1 मोल NaHCO3 कम्प्लीटली रिएक्ट करता है 1 मोल HCl के साथ, यानी कि 1/190 मोल अगर NaHCO3 है तो HCl का भी नंबर ऑफ मोल्स होगा 1/190 मोल। टोटल मोल ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि NaHCO3 और Na2CO3 दोनों से रिएक्शन कम्प्लीटली करने के लिए वो हो जाएगा 3/190 मोल। जो HCl जो Na2CO3 के साथ रिक्वायर्ड है और NaHCO3 के साथ जो रिक्वायर्ड है, दोनों को सम किए तो 3/190 मोल आया। अब नेक्स्ट है मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी को जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोलारिटी is the number of moles present in 1 liter of the solution. The number of moles of solute 1 liter यानी 1000 ml of the solution। यहाँ पर 0.1 मोल HCl प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो टोटल रिक्वायरमेंट हमारा कितना है 3/190 मोल। तो अगर 0.1 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में तो मैथमेटिकली 3/190 मोल HCl प्रेजेंट कितना में होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वह वैल्यू आ रहा है 157.89 ml ऑफ HCl। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा फॉर कंप्लीट रिएक्शन के लिए वो होगा 157.89 ml। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of the solution is 1.072 gram per liter, then what shall be the molarity of the solution? अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को मोलालिटी और मोलारिटी क्या है जानना होगा। We know that molality is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। यहाँ पर सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल और सॉल्वेंट है वाटर। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है C2H6O2। आइए देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट है इथिलीन ग्लाइकोल, इसका फार्मूला होता है C2H6O2। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है
यह है 222.6 ग्राम। मोलर मास फाइंड करने के लिए जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा करते आए हैं कि उसके एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके सभी के सम को लिखते हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला इथिलीन ग्लाइकोल का है C2H6O2। तो C हो गया 12 × 2 क्योंकि 2 एटम है, प्लस हाइड्रोजन का 6 है और एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 × 6। सिमिलरली ऑक्सीजन का 2 × 16, सभी का सम करेंगे तो वो आ रहा है 62 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हो गया इथिलीन ग्लाइकोल का। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मास में इसको डिवाइड करेंगे तो मास है 222.6 डिवाइडेड बाई 62 और ये वैल्यू आ रहा है 3.59 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इथिलीन ग्लाइकोल का फाइंड हो गया। अब हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है और वो दिया हुआ है 200 ग्राम, लेकिन मोलालिटी में वो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए 1000 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 0.2 kg। देन मोलालिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली, 3.59 मोल बाई 0.2 kg। तो ये वैल्यू आया 17.95 मोल पर केजी। अब मोल पर केजी जो है वो m स्मॉल m लिखते हैं मोलालिटी के लिए, तो वैल्यू हो गया 17.95 स्मॉल m। ये मोलालिटी फाइंड हो गया। मोलालिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। मोलारिटी निकालने के लिए हम लोगों को दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। एक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जिसका वैल्यू है 3.59 मोल, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है बल्कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो दोनों के मास को जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मास ऑफ सॉल्यूट है 222.6 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट है 200 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 422.6 ग्राम। अब मास निकल गया तो हम लोग को मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है तो मास में उसको डिवाइड करेंगे, 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072, तो वो वैल्यू आ रहा है 394.2 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो उसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आया 0.394 लीटर। अब दोनों क्वांटिटी हम लोगों को फाइंड हो गया, तो मोलारिटी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, यानी 3.59 मोल डिवाइडेड बाई 0.394 लीटर। तो ये वैल्यू आया 9.1 मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल M मोलारिटी। तो आंसर हो गया 9.1 कैपिटल M। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Find करना है फर्स्ट express this in percent by mass, और सेकेंड है determine the molality of chloroform in the water sample. ppm means parts per million. 15 ppm
means 15 gram of chloroform is present in 10 to the power 6 gram of solution. हम लोगों को फाइंड करना है मास परसेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ द कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म 15 ग्राम दिया हुआ है और टोटल मास जो है वो चूँकि ppm में है तो 10 to the power 6 ग्राम होगा इंटू 100। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 1.5 इंटू 10 to the power -3 आएगा। यह निकल गया मास परसेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब हम लोगों को नेक्स्ट मोलालिटी फाइंड करना है। उसके लिए हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन 10 to the power 6 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम है। जब मास ऑफ सॉल्यूट को घटाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से तो चूँकि मास ऑफ सॉल्यूट काफ़ी कम है, ओनली 15 ग्राम है, तो जो वैल्यू आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट का वो लगभग 10 to the power 6 ग्राम ही आएगा। इसे जब हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और वो वैल्यू आएगा 10 to the power 3 kg। तो इस प्रकार से मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों का निकल गया। नेक्स्ट हम लोगों को काम करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या क्लोरोफॉर्म का निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी यहाँ पर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो मास दिया हुआ है 15 ग्राम और मोलर मास निकालने के लिए जितना भी एटम है उसके एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। तो 15/119.5 और ये वैल्यू आएगा 0.125 मोल। अब मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं बाय डेफिनेशन मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है 0.125 मोल डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 kg। तो आंसर हमारा आएगा 1.25 इंटू 10 to the power -4 मोल पर केजी। अब मोल पर केजी को हम लोग स्मॉल एम भी लिखते हैं क्योंकि मोलारिटी को स्मॉल एम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आंसर फाइनल आंसर होगा 1.25 इंटू 10 to the power -4 स्मॉल एम। थैंक यू।